आज हम आप लोग को संधि में उनके भेदों की जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान देंगे। उस दिन हमने आप लोग को बताया था कि संधि के 3 भाग किए गए और वो किस तरह से उसका उदाहरण दे रहे थे। 3 स्थितियां आई थी और 3 स्थिति होने के कारण ही उसके जो सो की 3 भाग किए गए। वो 3 भाग थे, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इस ध्यान देंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम आप लोग को इन तीनों की परिभाषाएं बताने जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। पहला स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा पर ध्यान देंगे कि किस तरह से है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विद्यार्थी, उदाहरण देने से पहले बताना चाहेंगे, जैसा हम लिख रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित किए रहेंगे। ये जो हम उदाहरण लेने जा रहे हैं ये किस तरह से दिया जा रहा है आपको, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है और हम लिखवाने के बाद, उदाहरण लेने के बाद आपको हम उसमें स्पष्टित करेंगे। जैसे आप लिखेंगे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ ऊ बराबर ओ। ई
या है, उ जोड़ आ बराबर वा, या है वा है, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वा लिखा गया तो वजह से ध्यान देंगे इसका। ईट जोड़ अंबर बराबर पीताम्बर। सूर जोड़ इंद्र बराबर सुरेंद्र। महा जोड़ उदय महोदय। इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। ध्यान देंगे। पहली बात आपको हम पहले ही बता चुके हैं, उदाहरण कौन है? उदाहरण ये है, जैसे ये है, ये नहीं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और हम इस पर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये उदाहरण है। ये तो शब्द हैं, इनके मिलाने के लिए जो माध्यम हुआ, हम संधि की बात कर रहे हैं, शब्दों के मेल की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, उदाहरण याद रखने के लिए, समझने के लिए और किस तरह से निर्माण होता है इसके लिए है, यानी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए ये शोपीस है। वास्तविक में संधि अगर जो पूछा जाए तो संधि ये है परिभाषा के अनुसार। तो परिभाषा के अनुसार कर रहा है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, स्वर वर्ण को लिखते समय बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर लिया करते हैं, सुवर्ण कर देते हैं, सवर्ण कर देते हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान रखेंगे। स्वर अलग है, वर्ण अलग है। यदि कहीं कोई कॉपी में या किसी विद्यार्थी की सहायता के लेने के क्रम में भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि उनकी कॉपी देखकर कहते हैं हाँ ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए हम इस पर ध्यान आपको केंद्रित करवाते जा रहे हैं। इसलिए स्वर वर्ण जो लिखा हुआ है इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हाँ, तो वापस आते हैं, यहाँ दो वर्णों की संधि हुई और दोनों वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे ही हम संधि कहेंगे। यहाँ से मेल है न कि संधि। तो यहाँ स्वर है इधर भी और स्वर है इधर भी, तो दोनों तरफ यदि स्वर है तो लिखा हुआ है परिभाषा के अनुसार कि दोनों तरफ अगर जो स्वर हो तो हम उसे स्वर संधि कहेंगे, और यहाँ इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक साबित हो गया। दूसरा देखिए,
ए, अ जोड़ ई बराबर ए। अ भी स्वर है, ई भी स्वर है, और इस तरह ये भी स्वर संधि का ही उदाहरण हुआ। इस तरह यहां भी देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहां भी देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब आपको एक कंफ्यूजन, आपको सस्पेंस, यहाँ पर एक बात आ गई कि सर ये सब तो स्वर दिखाई दे रहे हैं, परंतु इसमें और इसमें कहाँ स्वर दिखाई दे रहे हैं। आप इसे भी स्वर संधि करेंगे, जब बनता है तो स्वर बनता है, तो यहाँ कहाँ स्वर गया, ये स्वर कहाँ से आ गया, ये स्वर संधि कैसे हम इसको मान लें, क्योंकि ये तो य व्यंजन है और व भी व्यंजन है। अब हम क्या करें, क्या ये संधि स्वर संधि का है? तो मैं पहले बता दूं, सबसे पहले तो देखेंगे इधर भी दिया हुआ है और इधर भी दिया हुआ है कि क्या है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, यह भी स्वर है और यह भी स्वर है। पहली बात तो स्पष्ट हो गई कि दोनों तरफ स्वर है। अभी य जो बना तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। कैसे, इसके लिए हम इसका उदाहरण लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको इस तरफ दिखा दूं, पहले हम ऊपर से लेते चले आएंगे, तब ये भी समझाने में हमको सहूलियत होगी, इसलिए पहले देखेंगे। ये पीत, त में अ मिला हुआ है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, तो त में से हम अ हटा लिए तो त क्या हो गया, आधा हो गया। एक, इसमें से एक ले लिए यहां। दूसरा हम उदाहरण लिए इसमें से, और ये हम क्या किए कि इसमें से भी निकाल लिए अ, और ये हो गया यहां आ गया, ये वाला जो था यहां चला आया। तो इस तरह अ और अ दोनों तरफ से आ गया, इसमें से भी अ, तो ये आधा हो गया। यानी हम जब लिखते हैं दिखाने के लिए किसी को तो हलंत लगा देते हैं, लेकिन आप खुद यहाँ पर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो इसके अनुसार हमने हलंत यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है। यानी हम चाहे तो कर सकते हैं दिखाने के लिए तो यहाँ देखिए ये तो आधा हो चुका, आप जान चुके हैं, और यहाँ से अ भी गायब हो चुका है। तो गायब कहाँ होकर गया, यहाँ, और ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद बना आ। अब त में आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क में अ मिलाते हैं तो क, आ मिलाते हैं तो का, ई मिलाते हैं तो की बनता है। वैसे ही त में भी आ मिलाएंगे तो बनेगा ता, जो कि जिसकी मात्रा आपने जान ही ली है कि ता की मात्रा, आ की मात्रा ऐसी होती है तो हरस्व ई की मात्रा ऐसी होती है, तो हरस्व उ की मात्रा ऐसी होती है। और इस तरह हम जान रहे हैं तो यहाँ भी हम उसकी मात्रा का ही प्रयोग कर रहे हैं, और इस तरह ये बन गया। अब आप देख सकते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, कई बार आप देखेंगे कि इसकी जगह पर यहाँ पर जैसो कि स्वर, यहाँ पर अनुस्वार लिखे हुए होगा, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ अनुस्वार दे सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रतिबंध नहीं है, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। अगला यहाँ भी देखें तो इसमें से निकाल लिए अ, तो र क्या हो गया, आधा हो गया, अ यहाँ आ गया, और यहाँ से ले लिए ई, तो ये भी समाप्त हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसमें अ और इसमें ई दोनों जब मिला देते हैं तो क्या होगा, अ जो ई बराबर ए, ए की मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा एकार होती है, और वही एकार इसमें हम जोड़ देते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं, हो गया ना। तो इस तरह से यहां भी और यहां भी दोनों तरफ एक समान है, अर्थात हमारा उदाहरण सही है। अगला आज और उ, आज और उ बराबर ओ, आप देखिए बनाते हैं तो यहां से ले लिए क्या, आ, ह क्या हो गया, आधा हो गया, और ह में आधा होने के बाद हम इसमें से अ ले लेते, उ ले लेते हैं, आ और उ, यहां से आ ले लिया गया, यहां से उ ले लिया गया, तो और इन दोनों को मिलाए क्या बना, ओ, और इस तरह से ओ की मात्रा क्या होती है, ओकार, और यहां हम जोड़ दिए ओकार। अब हम अगला उदाहरण लेते चलते हैं।
यहां क्या होता है कि इसमें से ले लिए ई, जब ई की मात्रा हम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, ध्यान देंगे, तो आधा हो जाता है। हम इसको हलन दे करके या वैसे भी, और इसमें से निकाल लिए आ, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बच रहा है, सिर्फ दी बचा। और इस तरह अ और ई और ये मिलकर के बनता है य। या तो बना ही, यही तो प्रश्न था कि यह बना तो व्यंजन बन गया। जी हाँ, व्यंजन बना, लेकिन प्रयोग क्या था, दोनों तरफ आ था। और तीसरी बात, इसमें ध्यान दीजिएगा, यह नहीं कुछ और भी बन सकता है। यह ही नहीं, या तो बना हुआ ही है, और भी जो वर्ण हम इधर मिलाते जाएंगे उसके अनुसार इसका परिवर्तन होते जाएगा। मेन चीज बना य, और यह पढ़ने के बाद इसमें लगा क्या, ध्यान दीजिएगा, वो लगा स्वर। आप ऐसा भी बनाएंगे, अति जो उत्तम, ध्यान दीजिए वहां यू हो जाता है, यू यू, जैसे ई जोर ऊ, तो क्या बनेगा, दोनों को जोड़ने पर यू। आप उदाहरण देख सकते हैं, अति, अति उत्तम, आप झट से बोलेंगे अति उत्तम, बहुत ही अच्छा, अति उत्तम था, तो अति उत्तम था, तो अति अलग बोले, उत्तम अलग बोले, झट से बोलेंगे अति उत्तम, आप बोल सकते हैं। तो है इस रूप में आता है, और यहाँ यू बना। तो उसी तरह से या, यानी जो वर्ण यहाँ मिलते जाएगा वो बनते जाएगा, जो हम आगे इसके बारे में, सबके बारे में अलग अलग जानकारी देंगे। तो यहाँ या, तो यही या हम इसमें जोड़ लिए, और ये क्या बन गया, इत्यादि। थोड़ा सा आपको देखने में स्वरूप में अंतर दिखाई पड़ रहा है, इसमें तो हलंत लगाया हुआ है, इसमें तो आधा लिखा हुआ है, तो किसी का स्वरूप आधा दिखाई पड़ता है, किसी का नहीं। यदि हम चाहें तो इसको भी आधा कर दे सकते हैं, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम इसको और थोड़ा सा इत्यादि, समझ गए, यानी ये तो वैसे लिखे या वैसे। अगला उ जो आ बराबर वा, अब ध्यान दीजिए, इसमें से निकाल लिए उ, तो उ निकाल लिए तो स क्या हो गया, आधा, हालत भी लिख सकते हैं। और यहां से निकाल लिए आ, अब उ जो आ बराबर वा, जी हाँ, इसी तरह इसको भी हम यहां जोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर हो गए कि नहीं। सुजोड़, आगत, स्वागत। इस तरह इसमें जब आप और आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है, क्या इतना 4 उदाहरण 5 उदाहरण देने से संभव हो जाएगा, तो नहीं, और भी पढ़ना है। उन सारे चीजों के लिए खास नियम होता है जिसे बताया जाएगा कि ये तो हमें याद है, तो हमने कर लिया कि आ जो रू बराबर वो होता है, तो वैसे ही और क्या क्या जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा, उसका विस्तृत नियम भी आपको हम आगे बतलाएंगे। इससे के बाद जो और भी है सो, और हम अब बताएंगे व्यंजन संधि, फिर बताएंगे विसर्ग संधि, उसके बाद अन्य की जानकारी हम देंगे। उसी क्रम में आपको इसके नियम की भी जानकारी दी जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में, इसकी जानकारी प्राप्त करने में सहूलियत होगी। अब हम आप लोग को अगली परिभाषा बताने जा रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। ध्यान देंगे। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जो परिभाषा है उसे आप ध्यान दें।
व्यंजन व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे फिर हम वैसे देते आए हैं, परिभाषा फिर से देख लेंगे। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क जोर अ बराबर ग, क जोर ग बराबर ग, त जोर ई बराबर दी। त जोर च बराबर च। अब हम आप लोग को इसका उदाहरण दे देते हैं, उसके बाद हम और समझाएंगे। ध्यान देंगे। दिक जोर अंबर, दिगंबर, दिक जोर गज
ईश बराबर जगदीश। और जोर चारण बराबर उच्चारण। ध्यान देंगे क जोर अ बराबर ग, क जोर ग बराबर आधा ग, त जोर दीर्घ ई बराबर दी, त जोर च बराबर च। ये कैसे बना? ये तो विस्तार नियम से इसके नियम आते हैं, उन नियमों के अंतर्गत इसकी जानकारी होगी कि कब ग होगा, कब ई होगा, कब च होगा, कब क्या होगा। उसके विस्तृत जब नियम हम पढ़ेंगे तो उसमें उसकी जानकारी दी जाती है। हाँ, यहाँ कैसे क्या हुआ वो ध्यान देंगे। नियम कहते हैं, नियम के अनुसार क के बाद अ यदि आता है तो ग बनता है। अब आप कहेंगे सर हम तो सब हमेशा से यही पढ़े कि क जोड़ अ बराबर क। पिछले दिन भी आपको जानकारी इसकी दी होंगे। उस दिन भी हमने आपको बतलाया था कि संधि के नियम के अनुसार हम क जोड़ अ बराबर ग बनाते हैं, और जब क बनता है तो वह वर्ण के नियम के अनुसार, और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? संधि। तो संधि के नियम के अनुसार यहाँ क पूरा नहीं होगा बल्कि ग होगा, क्योंकि संधि पढ़ रहे हैं तो संधि के नियम के अनुसार ऐसा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे इसी रूप में। तो कैसे हुआ? तो यहां से ले लिए क और यहां से ले लिए अ, जैसा कि स्वसंधि में समझा रहे थे। तो चलो इसको ले लिए, और अब क्या करेंगे कि दोनों को हम यहाँ मिला दिए। तो मिलाने पर क्या हुआ कि क और अ मिलकर के बन गया ग। और इस तरह आप देख सकते हैं इधर और इधर दोनों दाएं पक्ष और बायां पक्ष समीकरण के हिसाब से दोनों क्या है? प्रूफ है, साबित है। तो इसके हिसाब से जो हम देख रहे थे वो उदाहरण यहाँ पर भी है और ये मिलता है। तो ग अब आपको दिखाएं यहाँ पर, तो इसमें भी वही बात, क हटा लिए और यहां से ग ले लिए, लेकिन ये ग विलुप्त नहीं होता है। इसमें तो आप देख रहे हैं कि अ विलुप्त हो गया, परंतु ग इसमें विलुप्त नहीं होता है, सिर्फ क ही ग में बदलता है। जैसे इसमें भी क ग में बदला, लेकिन इसमें भी जो है बात कि इसमें स्वर था इसलिए इसमें विलुप्त हो गया, और इसमें स्वर नहीं है इसलिए ये व्यंजन स्वयं जहां था वही रह गया। और इस तरह हम इसमें ये ग मिला लेते हैं। ध्यान देंगे। अब आपको ध्यान कुछ दिक्कत हो रही होगी, यानी हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं या ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं। तो अब आप देखेंगे क्या हुआ। अब कहेंगे सर इसमें भी तो स्वर था, ये इसको दे नहीं सकता था। जी निश्चित है दे सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब उच्चारण करोगे तो स्वर बाद में ही आता है, तो फिर तो बाद में आता। तो और ये स्वयं में व्यंजन है, और व्यंजन को स्वर की खुद की आवश्यकता होती है, स्वयं उसे आवश्यकता है। तो जिसको स्वयं आवश्यकता है वो दूसरे को क्या देगा, और इस तरह ये अधूरा ही रह गया। यानी इसमें स्वर वर्ण नहीं मिले, इसमें स्वर वर्ण मिले इसलिए पूर्ण हुआ, और इसमें स्वर वर्ण नहीं मिले इसलिए यह अपूर्ण ही रह गया। और इस तरह आप देखते हैं कि इसमें हलन लगा हुआ है और ये ज्यों का त्यों अपना, यानी पहले वाला जो भाग है उसमें परिवर्तन होता है, बाद वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि होता है तो उसके लिए विशेष नियम है, जो आगे विशेष नियमों में हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि परिवर्तन होता है और कितना होता है, किस तरह से होता है, आगे देखेंगे। त जोड़ च, यहां भी देखिए आपको वही उदाहरण मिलेंगे। क्या? तो त यहां से विलुप्त हुआ, क्या हुआ, ये हमको इसको यहां ले आए।
और इसमें से च ये था और इसको मिला लिए च को, तो त और च मिलकर के क्या बनेगा, च। यानी इसके साथ मेल करने के कारण इसमें परिवर्तन हो या ना हो, यह स्वयं ही परिवर्तित हो जाते हैं कुछ विशेष नियमों के अनुसार। तो ये स्वयं परिवर्तन होते हैं, इसको तो परिवर्तन नहीं करते, लेकिन इसके साथ मिलने के कारण ये स्वयं ही परिवर्तित हो जाते हैं। यानी हम उदाहरण दे सकते हैं कि जल में कोई परिवर्तन तो होता नहीं, रंग उसमें डाल देते हैं और उसे रंगीन कर देते हैं। इसमें किसका प्रभाव है आप देख सकते हैं, शरबत बनाते हैं या कुछ भी। खैर हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि वो स्वयं परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन किसी के साथ मिल करके उसे आवश्यक परिवर्तित कर देता है, और कभी तो स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है। तो ये स्वयं परिवर्तित, इससे मिलने के कारण परिवर्तन हुआ। फिलहाल यहां हम इस च को, जो च यहाँ था, इसी च को हम यहाँ पर ले लेते हैं और इस तरह ये च हो गया उदाहरण। आप देखेंगे और इसमें परिवर्तन जो हुआ सो आपको सामने है। और इस तरह यहाँ च इस रूप में लिखेंगे या इस रूप में। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिली। अब जो शेष भाग जो है तीसरा विसर्ग संधि और अन्य नियम, उन सारी चीजों की जानकारी हम अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।